महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में शनिवार को हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र पुलिस की एलिट कमांडो फोर्स C60 ने कुल 1.36 करोड़ के इनामी 26 माओवादियों को ढेर कर दिया। इनमें 4 महिला माओवादी भी शामिल है। सभी की शिनाख्त हो चुकी है। मारे गए नक्सलियों में एक 50 लाख रुपए का इनामी नक्सली मिलिंद उर्फ दीपक उर्फ जीवा शामिल है। यह नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। इसके अलावा 16 लाख रुपए का इनामी महेश उर्फ शिवाजी गोटा भी शामिल है। यह नक्सली छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा सुकमा जिले की सरहद पर स्थित जगरगुंडा का निवासी था। कमांडोज ने लोकेश उर्फ मंगू पोड़ियाम कंपनी कमांडर 4 को भी मार गिराने में सफलता पाई है। इस पर 20 लाख रुपए का इनाम था। गढ़चिरौली में हुई मुठभेड़ में जवानों ने जिन 26 नक्सलियों को ढेर किया है उनमें से 7 माओवादी बस्तर के हैं। सभी पर 46 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सबसे ज़्यादा लोकेश पर 20 लाख रुपए का इनाम था। लच्छू और कोसा पर 4-4 लाख, किशन उर्फ जयमन उर्फ सन्नू पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। चेतन 2 लाख रुपए का इनामी था। गढ़चिरौली एनकाउंटर में कमांडोज ने जिस मोस्ट वांटेड माओवादी को मार गिराया है उस पर भी 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है। यह नक्सलियों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षण देने के लिए शिविर का आयोजन करता था। इससे प्रशिक्षण के लिए कई लीडर आज महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में तांडव मचा रहे हैं। मिलिंद की पत्नी भी माओवादी संगठन में थी, जिसे 2011 में गिरफ्तार किया गया था। गढ़चिरौली के एसपी अंकित गोयल ने बताया कि करीब 10 घंटे तक पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चली, जिनमें 3 जवानों को भी गोली लगी है। उन्हें नागपुर में रेफर किया गया है और वहाँ उनका इलाज जारी है। गढ़चिरौली पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ग्यारापत्ती हमारा आउटपोस्ट है, उसके आसपास जंगल परिसर में कुछ नक्सली छुपे हुए हैं। उसके आधार पर हमने अपने एडिशनल एसपी ऑपरेशंस के लीडरशिप में अपने C60 और सैक के पथक वहाँ पर भेजे थे। 13 तारीख की सुबह लगभग 6 बजे वहाँ बैठे हुए नक्सलियों ने हमारी पार्टी पर ज़ोरदार फायर किया। हमारी पार्टीज़ ने भी उसका उत्तर दिया। नक्सली टैक्टिकली अपनी पोजीशंस चेंज करके जंगल में अलग अलग स्पॉट से हमारे पर फायर कर रहे थे और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स AK-47, इंसास, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स, LMGs इस टाइप के वेपन्स यूज़ करके हमारे ऊपर कंटिन्यूस फायर कर रहे थे। हमारी पार्टीज़ ने भी उसका अच्छा सा रिटेलिएटली फायर किया और रुक रुक कर ये फायर करीब सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 3:30-4 बजे तक वो फायर हुआ। और फायर ख़त्म होने के बाद जब हमने वो एरिया को सर्च किया तो हमको नक्सल के 26 डेड बॉडीज़ मिले हैं, जिसमें 20 मेल और 6 फीमेल हैं। उसके अलावा मोटे प्रमाण पे हमको, बड़े प्रमाण पे हमको हथियार और नक्सल जो डेली का सामान यूज़ करते हैं वो, उनके लिटरेचर, चिट्ठियाँ वगैरह मिली हैं। जो बॉडीज़ आई उसमें से 16 बॉडीज़ अभी तक आइडेंटिफाई हो गई हैं। उसमें नक्सल का सेंट्रल कमेटी मेंबर मिलिंद तेलतुंबड़े भी शामिल है। उसके अलावा गढ़चिरौली ज़िले के 2 DVC, 2 कमांडर और विविध अलग रैंक्स के नक्सल के जो ऑपरेटिव्स हैं वो शामिल हैं। घटनास्थल से टीम ने कई हथियार भी बरामद किए हैं, जिनमें से 5 AK-47, 9 SLR, 1 इंसास, 3 303 गन, 9 12 बोर बंदूक समेत 1 पिस्टल शामिल है। कुल 29 हथियार समेत भारी मात्रा में अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। गढ़चिरौली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्यारापत्ती के जंगल में कई हथियारबंद हार्डकोर इनामी माओवादी मौजूद है और इसी सूचना के आधार पर गढ़चिरौली के C60 कमांडोज की टीम शनिवार की सुबह ही इस इलाके में ऑपरेशन के लिए रवाना हो गई थी। जवान चारों तरफ से इस इलाके को घेर रहे थे। इस बीच सुनसान जंगल में नक्सलियों की कुछ चहल पहल सुनाई पड़ी। ऊंचाई वाली जगह पर मौजूद नक्सलियों की नज़र फोर्स पर पड़ी, जिसके बाद नक्सलियों ने फायर करना शुरू कर दिया। जिसके बाद कमांडो ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में एक जवान एक के बाद एक नक्सलियों को ढेर कर आगे बढ़ते गए। नक्सलियों ने फोर्स पर कई UBZL भी दागे थे। दोनों तरफ से कुछ देर तक फायरिंग रुकी भी थी। तब तक टीम ने कई नक्सलियों को मार गिराया था। थोड़ी देर बाद फिर गोलीबारी शुरू हो गई। घने जंगल का सहारा लेकर कई बड़े नक्सली नेता भाग खड़े हुए। कईयों को गोली भी लगने की बात कही जा रही है। लगभग 10 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में कमांडोज ने 26 नक्सलियों के शव बरामद किए और दूसरे दिन लौट आए।